हाउसिंग सोसाइटीज जो अपने पैसे को एफडी करके कोऑपरेटिव बैंक में रखते हैं और उस पर इंटरेस्ट कमाते हैं, क्या उस पर उन्हें टैक्स देना होता है? एक बहुत बड़ा सवाल है जो हाल ही में वैलेंसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी जो पवई हीरानंदानी गार्डन्स में है उनके ऊपर भी आ चुका था, और कैसे वो उस सवाल का जवाब ढूंढ पाए जब उन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं, आपको टैक्स देना पड़ेगा। क्या हुआ इस पूरी की पूरी हाउसिंग सोसाइटी के इंटरेस्ट वाली कहानी में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। दरअसल अभी कुछ दिन पहले ही, पिछले हफ्ते ही, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल का एक ऑर्डर मैंने पढ़ा, और वो ऑर्डर मैं चाहता हूं कि हर एक हाउसिंग सोसाइटी पढ़े और जाने भी। तो ऑर्डर के डिटेल्स कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, आप वहां से ऑर्डर ढूंढ भी सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। पर आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। दरअसल एक सोसाइटी है, हाउसिंग सोसाइटी वैलेंसिया नाम की, पवई में, हिरनदानी में। वहां पर उन्हें 10 लाख रुपए उन्होंने इंटरेस्ट कमाए थे। उनकी जो एफडी की थी उन्होंने कोऑपरेटिव बैंक में, वहां से। अब उसके ऊपर तकरीबन 4 लाख का टैक्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जोड़ दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। अब जो सवाल ये था, हाउसिंग सोसाइटी कह रही थी कि भैया हमको तो ATP 2D जो ये सेक्शन है इनकम टैक्स का, उसके तहत हमें तो एग्जेम्पशन है, तो हमें तो कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए जो इंटरेस्ट हमने कमाया था कोऑपरेटिव बैंक में हमारे पैसों को रख के। तो आपने ये जोड़ा क्यों? अब दरअसल आगे बढ़ूं उसके पहले मैं आपको ATP क्या है। दरअसल ये ATP जो सेक्शन है वो ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, हाउसिंग सोसाइटी हो या और भी कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है, जो टैक्स बचाता है उनका। कैसे टैक्स बचाता है? दरअसल ये सेक्शन अलाउ करता है कि आपने, अगर समझिए कुछ कुछ चीज़ें हैं, अगर वहाँ से आपने पैसे कमाए हैं तो उसके ऊपर टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में कैसे है कि अगर एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है या कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ से कुछ पैसे कमाए, जिस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक में वो पैसे रखे थे और एफडी किया था, उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाया, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये ATP 2D का जो सेक्शन है, ये इस चीज पर हाउसिंग सोसाइटी ने कहा कि ये सेक्शन हमने यूज किया है टैक्स डिडक्शन से नहीं हो इसके लिए। पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो नहीं हो सकता, हमको तो इनसे टैक्स लेना है। तो मामला पहुंचा इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जहां पर जो अथॉरिटीज थे जिन्होंने इस पर न्याय दिया, उन्होंने कहा कि ATP यहां पर लागू होता है, हाउसिंग सोसाइटीज वो टैक्स एग्जेम्पशन का फायदा उठा सकते हैं। और इस वेलेंसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को क्लियर कहा कि ये रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, वो कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से इंटरेस्ट पाया, वो इंटरेस्ट को टैक्स देना ज़रूरी है ही नहीं, और वो बेनिफिट का इनको फ़ायदा दिया गया। जो इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल था उन्होंने, और वैलेंसिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जीत हुई। यानी एक हाउसिंग सोसाइटी यदि अपने पैसे को, जो एफडी है, करती है कोऑपरेटिव बैंक में, तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट कमाते हैं वो ATP 2D के तहत आपको उसके ऊपर टैक्स भरना ज़रूरी नहीं है। मैं आपको पहले तो बता दूं कि डिटेल्स मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा ऑर्डर के। मुझे पता है बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज़ इस ऑर्डर को पढ़ना चाहेंगे, और इसी के साथ इसलिए हमने एक आर्टिकल लिखा है इस ऑर्डर के ऊपर जो squarefeetindia.com पर अपलोड किया हुआ है। मैं चाहूँगा कि आप लोग वो पढ़ें इसलिए ताकि आपको जो निटिग्रिटीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, हाउसिंग सोसाइटी जो समझना चाहती है वो समझ सकेगी। इतना ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि आप इस वीडियो को बहुत से अपने खुद के हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप पर तो भेजिए ही है, व्हाट्सएप ग्रुप पर। इसके अलावा और भी लोगों को भेजिए, दोस्तों को भेजिए, ताकि वो भी अपने हाउसिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव रजिस्टर्ड हाउसिंग सोसाइटी अगर है तो वो ये बेनिफिट ले सकती है, तो उनको भी पता है कि हाँ, ये बेनिफिट का फ़ायदा उठाया जा सकता है जो सरकार ने रखा हुआ है। तो जितना हो सके उतना लोगों तक भेजिए। अगर आप हमारे इस वीडियो को स्क्वायर फीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए।
मैंने पहले ही कहा कि शेयर कीजिए क्योंकि उसमें आपका भी फ़ायदा है और दूसरों का भी। और सेव करके रखिए ताकि आगे आपको पता रहे कि कभी कोई कुछ कहता है तो ये वीडियो आप दिखा सकते हैं। मैंने यहाँ पर केस के डिटेल्स भी दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप केस के डिटेल्स को भी, ऑर्डर कॉपी को भी ढूंढ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो वो भी आपके लिए एक फ़ायदे की ही बात होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।